बैटिंग ऐप मामले में सुरेश रैना ईडी ऑफिस पहुंच गए हैं। बैटिंग ऐप प्रमोट करने के मामले में उनसे पूछताछ होगी। अपना बयान दर्ज कराने के लिए वो ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। इससे पहले उनको बुलाया गया था ईडी की तरफ से। इस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुरेश रैना और इस ऐप को लेकर अब इनसे यहां पर पूछताछ होनी है। मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश, बताइए जरा इस ऐप को लेकर क्या आरोप है और सुरेश रैना को यहां पर क्यों बुलाया ईडी ने? रैना ईडी दफ्तर के अंदर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सुरेश रैना ईडी दफ्तर के अंदर दाखिल हो गए हैं। 1x बैटिंग ऐप के मामले में उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जो ईडी है वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इसी मामले में जो सुरेश रैना हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी इसके पहले भी उनको पूछताछ के लिए बुला चुकी है, लेकिन तब वो नहीं आए थे। उन्होंने कहा था वो विदेश में हैं, लेकिन फिलहाल आज सुबह 11 बजे वो ईडी के दफ्तर पहुंचे और यहाँ पर ईडी दफ्तर के अंदर दाखिल हो गए हैं। 1x बैट जो है एक लीगल बैटिंग ऐप है और इसी ऐप को सुरेश रैना पर आरोप है कि इस ऐप को उन्होंने न सिर्फ प्रमोट किया बल्कि वो इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ईडी का आरोप ये है कि ये जो ऐप है एक तरह का ये जुए का अड्डा है, जिसमें जो युवा हैं वो बड़े पैमाने पर इस ऐप्स का शिकार हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर पैसे लगा रहे हैं और ये लीगल जो बैटिंग ऐप हैं इनके जरिए युवाओं को जुआ खिलवाया जा रहा है। तो इसी मामले में ईडी ने पहले शिखर धवन और क्रिकेटर युवराज सिंह को भी सम्मन जारी किया था, फिल्म एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को सम्मन जारी किया था और अब ईडी ने सुरेश रैना को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो वो ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं और उनसे जो पूछताछ है वो कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। ये जो पूरा मामला है जो ईडी है वो 1x बैट के अलावा जो बहुत सारे इस तरह के लीगल बैटिंग ऐप्स हैं उनको लेकर लगातार जांच कर रही है और दक्षिण भारत के बहुत सारे फिल्मी सितारे हैं, बॉलीवुड के बहुत सारे फिल्मी सितारे हैं, उनको भी ईडी ने सम्मन जारी किया था, उनसे पूछताछ भी हुई है। इसके अलावा गूगल और मेटा को भी सम्मन जारी किया गया था, उन पर भी ये आरोप था कि वो इस तरह के जो इलीगल बैटिंग ऐप हैं उनको वो प्रमोट कर रहे हैं, उनका जो विज्ञापन है वो सबसे आगे लगाते हैं ट्रैफिक में। तो ये जो मामला है इसमें ईडी अलग अलग इलीगल बैटिंग ऐप्स की जांच कर रही है और उसी में से एक ऐप है 1x बैट जिसको लेकर ईडी जांच कर रही है और इसी ऐप को लेकर अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुरेश रैना क्रिकेटर से पूछताछ होगी। तो सुरेश रैना ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं और यहाँ पर कुछ ही देर में जो सुरेश रैना ईडी के दफ्तर पहुंच गए, हम ये तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं और दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। मुकेश, सुरेश इसके ब्रांड एम्बेसडर थे इस ऐप के, तो क्या इसलिए सिर्फ बयान दर्ज करने के लिए उनको बुलाया गया है या कोई आरोप के तौर पर भूमिका उनकी यहां पर देखी जा रही है? इस बारे में कुछ बता पा रहे हैं? अब जानकारी मिल पा रही है ईडी की तरफ से? देखिए अभी वो आरोपी नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ऐप को प्रमोट किया है तो ईडी इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो जांच हो रही है उसमें चूंकि उनसे ये पूछताछ होगी कि क्या आपने जानबूझकर इस ऐप को प्रमोट किया, जो बैटिंग ऐप जो कंपनी चलाती है उस कंपनी से आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट था, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट आपने खुद किया, उसकी शर्तें आपको मालूम थी या जो आपके कोई करीबी लोग हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और आपने इसको प्रमोट किया। अगर सुरेश रैना का जो रोल है वो इसमें कुछ गलत पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन फिलहाल उनका जो बयान है वो दर्ज किया जाएगा। जो पैसा उन्होंने कमाया इस ऐप को प्रमोट करने में, उस पैसे का पेमेंट कैसे किया गया और कितने पैसे की बात हुई थी, ये जो पूरी मनी ट्रेल है इसको ईडी एस्टेब्लिश करेगी, क्योंकि ये सारे जो ऐप्स हैं ये लीगल हैं और ईडी कहना ये है कि बड़े पैमाने पर जो देश के युवा हैं वो इन ऐप्स के जरिए जुआ खेल रहे हैं और बाद में कई ऐसे मामले भी आते हैं जब पैसे हारने के बाद बहुत सारे युवा आत्महत्या तक कर लेते हैं। भारत में लाखों करोड़ों का ये कारोबार है और बहुत सारे ऐप्स हैं जो इस तरह से इलीगल चल रहे हैं और इसमें जो युवा हैं वो इनके शिकार हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुकेश आपका, आप नजर बनाए रखेगा, आपसे अपडेट और लेंगे क्योंकि सुरेश रैना भी पहुंचे यहां पर ईडी दफ्तर, उनको बुलाया गया था अपना बयान दर्ज कराने के लिए। महत्वपूर्ण खबर है, इस पर नजर हमारी बनी हुई है।